उत्तर मध्य और दक्षिण के कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। आप देख रहे हो मेरे वीडियो को मौसम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। ये वीडियो आप देख रहे हो शाम 7 बजे की 5 मार्च की, और इस वीडियो में बात करेंगे 6, 7 और 8 मार्च को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, तापमान में कई जगहों पर तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे उड़ीसा में भी कई जगहों पे यहाँ पे तापमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और उत्तर पश्चिम दिशा की हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा से सारे इलाकों में चल रही है। और एक परिवर्तन है यहाँ पे, बिहार के ऊपर अब हम देख रहे हैं नम हवाएं, यानी ह्यूमिडिटी, नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है। और इस तरह से यहाँ पे नमी वाली हवाएँ ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो बिहार में उमस भरी गर्मी लग रही है। और तराई वाले जो रीजन है यहाँ पे, उत्तराखंड तक जो तराई वाला रीजन है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको मौसम में धुंधलापन लग रहा है। और यहाँ पे हवाएं जो है पूर्वी चल रही है, जिसमें उमस भरी गर्मी भी यहाँ पे कई जगहों पे हल्की लग रही है दिन दोपहर को। और सुबह के समय मतलब सुहाना मौसम है, तापमान कंट्रोल है सुबह के समय, इसलिए हल्की मतलब सर्दी भी नहीं कहेंगे, मतलब कंट्रोल है तापमान, सुहाना है मौसम, मतलब सुबह के समय मौसम सुहाना लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। और यहाँ पर बाकी दिन के समय में गर्मी बनी हुई है, इस तरह की स्थिति है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राजस्थान से लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में तापमान में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के, तो सारे इलाकों में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी बारिश की तेज़ जो है बिहार के आसपास हल्की दिख सकती है। मैं आपको बता दूँ, ये 9 तारीख के आसपास हल्की, 9 से 10 तारीख के आसपास यहाँ ये जो नमी ऐड हो रही है, इस वजह से कुछ क्लाउड हो सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्लाउड जो है यहाँ पे नमी ऐड होने की वजह से कहीं कहीं पे क्लाउड बनेंगे, पैची रहेंगे। तो उड़ीसा से लेके दक्षिण भारत के आसपास, मतलब दक्षिण भारत तक तो नहीं कहेंगे, दक्षिण भारत में तो यहाँ पे केवल बारिश होगी। यहाँ पे केरला में, यहाँ पर इस वाली नमी की वजह से केवल यहाँ पर बिहार में सभी रीजन नहीं है, ठीक है, कुछ रीजन जो पूर्णिया के आसपास वाले इलाके हैं और गंगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की बूंदें पड़ सकती हैं, ठीक है, 9-10 मार्च के आसपास, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। इसका अपडेट हम आपको अगली वीडियो में और दे देंगे कि कहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे अपडेट, ठीक है, रोजाना अपडेट देते रहेंगे। आप रोज़ मेरी वीडियो के माध्यम से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और वेस्टर्न स्टार में देखिए पहाड़ों में बना हुआ है, अब ये वेस्टर्न स्टार में आते जाते रहेंगे एक के बाद एक। और 10 मार्च के बाद थोड़े सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। देखिए 9 से 10 मार्च के बीच यहाँ पर जो है पहाड़ों में तेज इंटेंस वेदर एक्टिविटी होगी। उत्तराखंड तक वेदर एक्टिविटी पहुंच सकती है, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, सारे इलाकों में तेज एक्टिविटी होने वाली है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बढ़ते तापमान के बीच अब जो है बारिश का दिया जो है यहाँ पर हमें 10 मार्च के बाद बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है, पहाड़ों में रहेगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मध्य में, यानी मार्च के मध्य में जो है यहाँ पे 18, 19 में ये कह सकते हैं कि जो है 25 मार्च से पहले कई राज्यों में भारत की बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में भी संभावना नजर आ रही है, ठीक है। तो इसके भी काफ़ी दिन है, ठीक है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, लेकिन इसके काफ़ी दिन है। इसका अपडेट आपको डेली लेते रहेंगे, उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, ठीक है, बारिश के पैटर्न में भी, लेकिन ऐसा अभी लग रहा है। तो एक बार आप ये तापमान की लिस्ट देखिए। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से तापमान झारसुगुड़ा में 39.6 डिग्री सेल्सियस, देखिए यहाँ पे 40 डिग्री तक यहाँ पे लगभग पहुँच गया है, ठीक है, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। अकोला में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 39.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 39 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। और यहाँ पे होशंगाबाद में भी देखिए 39.4 डिग्री सेल्सियस। महबूबनगर में भी देखिए 39.4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए 39 डिग्री सेल्सियस सारे इलाकों में बने हुए, यानी 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे कावली में देखिए 39.2 डिग्री सेल्सियस। और कुरनूल और बंदरचलाम, तो इस सारे इलाकों में यहाँ पे इसी तरह के तापमान बने हुए 39 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे देखिए गुलबर्गा और नंदुरबार, मुंबई और नेल्लौर, बाड़मेर, इन जगहों पे 38 डिग्री सेल्सियस जो है बने हुए हैं। नंदुरबार में 39 डिग्री सेल्सियस ही है, बाड़मेर में, सोलापुर में देखिए 38 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे इसी तरह की स्थिति सारे इलाकों में बने हुए हैं। जलगांव एयरपोर्ट में देखिए 38.5 डिग्री सेल्सियस। वेल्लोर में भी देखिए यहाँ पे ये 38.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसी तरह के तापमान यहाँ बने हुए हैं। और यहाँ पे तिरुपति में देखिए, तिरुपति में यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस बने हुए हैं। राजकोट, बिलासपुर, जैसलमेर, ठीक है, बिलासपुर में देखिए यहाँ पे 37.8 डिग्री सेल्सियस, राजकोट में 37.9 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार आप ये मिनिमम टेम्परेचर की भी लिस्ट देखिए। देखिए न्यूनतम तापमान गुलबर्ग में 2.9 डिग्री सेल्सियस, ग्वाजीगुंज में 3.4 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर, मनाली ये पहाड़ी इलाके हैं, देखिए यहाँ पे तापमान इस तरह से बने हुए हैं। और यहाँ पे कोदी कनाल में भी देखिए 8.1, भुंतर में देखिए 9.1, ठीक है।
और मुक्तेश्वर कुमाऊँ ये देखिए पहाड़ी इलाकों में, ये मुक्तेश्वर कुमाऊँ में पहाड़ी इलाका है ये, तो 9.4 डिग्री सेल्सियस। और बारापानी में 10 डिग्री सेल्सियस, पंचमरी में 10 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 10 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह के बने हैं कोहिमा, बनिहाल, मंडी, शिलोंग, अंबिकापुर, यहाँ देखिए अंबिकापुर तक 12 डिग्री सेल्सियस हो गए हैं। और यहाँ पे शिलोंग, इम्फाल में देखिए यहाँ पे 11 डिग्री सेल्सियस बने हुए हैं। और रेसन में देखिए यहाँ पर 12.4 डिग्री सेल्सियस, चेरापूंजी में 12.8 डिग्री सेल्सियस, और ऊना, चित्तौड़गढ़ में 13 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 12.8 डिग्री सेल्सियस। इंदौर में देखिए ये सारे जो है यहाँ पे मैदानी इलाके, इंदौर वगैरह जो है, चित्तौड़गढ़, तो यहाँ पे मैदानी इलाके देखिए यहाँ पर जो है तापमान 13 डिग्री सेल्सियस बने हुए हैं। नाहन और देखिए पंतनगर में देखिए 13.8 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 13.6 डिग्री सेल्सियस, उमरिया में 13, तो मतलब जो मैदानी इलाके हैं, नजीबाबाद देखिए यहाँ पे, नजीबाबाद में यहाँ पे देखिए 14 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे तापमान जो है अब न्यूनतम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि हल्की सर्दी है नॉर्थ लखीमपुर में 14.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह सकते हैं कि सुबह के समय हल्की सर्दी है, न्यूनतम तापमान है, लेकिन न्यूनतम तापमान ही अब आप देख रहे हो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में देखिए 14.6 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे वेस्टर्न साइड में जो बना है उसके बाद एक वेस्टर्न साइड में आते रहेंगे। यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, नमी ऐड हो रही है यहाँ से। और एक अपडेट में और आपको दे दूँ, अब ये उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं ये कमजोर पड़ने वाली है, ठीक है। आने वाले दिनों में अगले 3-4 दिनों में कमजोर पड़ेंगी, और उत्तर पश्चिम दिशा की हवा कमजोर पड़ने से तापमान धीरे धीरे और बढ़ेगा। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब ये देखते हैं समग्र भारत में 6 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 6 मार्च को यहाँ पे देखिए पहाड़ों में वेस्टर्न साइड में इसका असर रहेगा, तो हल्की बारिश गिरती है, काफ़ी ऊंचे वाले पहाड़ों में रहेगी, हल्की बारिश रहेगी, काफ़ी ऊंचे वाले पहाड़ों में स्नोफॉल हो सकता है, हल्की, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं के आपको बादल नजर आ सकते हैं, बस, और कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। बाकी जम्मू और हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक सारे इलाके शुष्क रहेंगे, और यहाँ पे पश्चिमी हवाएं कमजोर पड़ेंगी। और जैसा कि मैंने बात किया, बिहार के ऊपर नमी वाली हवाएं भी ऐड हो रही है, तो उमस भरी गर्मी रहेगी। यहाँ पे पूर्वी हवाएं चलेंगी, और तराई में पूर्वी हवाएं चलेंगी, और यहाँ पे राजस्थान के ऊपर भी इस तरह से कल से अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं आना शुरू होंगी। तो यहाँ भी सारे इलाके जो देख रहे हो, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, ठीक है, हनुमानगढ़, सारे इलाकों में कल से तापमान बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अब तापमान बढ़े हुए, आर्द्रता ऐड होने से क्या होगी, थोड़ी उमस भरी गर्मी आपको लग सकती है, यहाँ धुंधलापन सा आपको मौसम में दिखाई देगा, ठीक है। तो कल से हवाएं रुक जाती हैं, आर्द्रता वाली हवाएं आने से हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। हालांकि पूर्वी हवाएं सुबह के समय तेज़ चलती हुई आपको दिख सकती है, तराई में, सारे इलाकों में, यहाँ पे बिहार वगैरह में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हवाएं रुकेंगी तो आपको गर्मी महसूस होगी, ठीक है, उमस भरी गर्मी लगेगी। यहाँ पे अमृतसर, पठानकोट, सारे इलाकों में, अमृतसर, पठानकोट में तो हवाओं का मिक्सचर रहेगा, नमी वाली हवाएं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिक्स होती रहेंगी। तो ये कह सकते हैं कि उत्तरी हवाएं अब कमज़ोर पड़ने वाली हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पे सारे इलाकों में, अलवर, जयपुर, टोंकी, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलती रहेंगी, और यहाँ पे झारखंड में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, और गंगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। उड़ीसा में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, बस तटों में आपको बादल नजर आएंगे, और एक दो जगहों पे बूंदें पड़ सकती हैं, और बाकी कोई वेदर एक्टिविटी के चांसेस नहीं है। शेष पूर्वोत्तर साफ और शुष्क रहेंगे, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें, जो देखिए तमिलनाडु में शुष्क मौसम ही रहने की संभावना है, केरला में हल्की बारिश रहेगी, आंध्र प्रदेश में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, और कर्नाटका में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में सारे इलाकों में आपको गर्मी लगेगी, गुजरात वगैरह में उमस भरी गर्मी लगेगी। यहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़े रहेंगे, हॉट और ह्यूमिड रहेगी यहाँ पे। आंध्र प्रदेश सारे इलाके शुष्क रहेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं समग्र भारत में यहाँ पे 7 और 8 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 7 मार्च के मौसम की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पहाड़ों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर के काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ों में, लद्दाख में भी एक्टिविटी रहेगी, और जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है। हिमाचल के काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में, लाहौल में होगी केवल, ठीक है, स्प्लिति में और लाहौल में हो सकती है, ज़्यादा कोई चांसेस नहीं रहेगी। यहीं पे वेदर एक्टिविटी रहेगी, और यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखिए, एक बार मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, झारखंड के ऊपर, जिस वजह से बादल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसी की बात कर रहा था कि मैं उड़ीसा के आसपास आपको 9 से 10 मार्च के बीच बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है, और हल्की बारिश गतिविधियाँ कहीं कहीं रहेगी, ठीक है। उसका अपडेट मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में दूंगा, उसके अगली वीडियो जो होगी उसमें दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में तटों में हल्की बारिश रहेगी, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, और हमारे टर्न ले रही देखिए इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से एक ट्रफ भी निकली है, देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे बादल आपको बनते हुए नजर आएंगे। तटों में हल्की बारिश रह सकती है। बाकी केरला में हल्की बारिश रहेगी, बूंदें पड़ सकती है इन जगहों पे जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। तटों में भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, बूंदें पड़ सकती है बस। अरुणाचल के काफ़ी ऊंचे वाले पहाड़ों में हल्की बूंदें रहेंगी। बाकी देखिए उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं थोड़ी सी चलेंगी। बाकी तराई में नमी वाली हवाएं चलती रहेंगी। उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी लगेगी क्योंकि नमी वाली हवाएं हैं। आंध्र प्रदेश सारे इलाकों में उमस भरी गर्मी लगेगी क्योंकि इन जगहों पर सारे बारिश जो है तेज़ नहीं, बारिश नहीं होगी, ठीक है। बस जहाँ मैंने बताया बूंदें पड़ सकती है। बाकी बिहार में आपको 8 तारीख को एक्टिविटी नहीं दिखेगी, ठीक है। 8 तारीख को मौसम साफ और शुष्क है, आपको उमस भरी गर्मी लगेगी, नमी रहेगी हवाओं में, ठीक है। शेष पूरी तरह साफ और शुष्क रहेंगे, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और अगर हम बात करें गुजरात की और राजस्थान की, तो यहाँ पर आपको जो है उमस भरी गर्मी लग सकती है। तो गर्मी आपको परेशान करेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पारा 30 से ऊपर बना है, 35 के आसपास कई जगह बना हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी आपको यहाँ लगने वाली है, ठीक है। तो दिन के समय आपको गर्मी लगेगी यहाँ पे। बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे यहाँ पे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र में पश्चिमी हवाएं पहुँचेंगी और केरला वगैरह में, कर्नाटका वगैरह में नमी वाली हवाएं रहेंगी और यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, इसलिए बारिश गति यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आइए बात कर लेते हैं संयुक्त भारत में 8 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 8 मार्च को यहाँ पे देखिए, 8 मार्च को पहाड़ों में वेस्टर्न स्टेट रहेगा, ठीक है। अवशेष रहेंगे उसके, लेकिन इस वेस्टर्न स्टेट के जाते जाते अगला वेस्टर्न स्टेट देखिए यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो मैं आपसे कह रहा था, एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे, पहाड़ों में एक्टिविटी बंद नहीं होगी। तो इसी चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न स्टेट आते रहेंगे। और अब ये जो वेस्टर्न स्टेट आप देख रहे हो जो आ रहा है, ये वाला जो वेस्टर्न स्टेट यहाँ पे आप देख पा रहे हो आता हुआ, ये सक्रिय है। इसकी वजह से 9 से 10 मार्च के बीच गतिविधि बढ़ेगी पहाड़ों में, और हो सकता है हिमाचल और उत्तराखंड के भी हो, ठीक है, बारिश गतिविधियाँ। बाकी अरुणाचल में थोड़ी सी बारिश की गतिविधि बढ़ेगी, सिक्किम में भी, और यहाँ पे जो है बिहार के ऊपर और ये साइड जो नमी आ रही थी, बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल आपको कई जगहों पे हल्के हल्के मतलब धुंधला टाइप का मौसम में रहेगा। बादल भी आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। आपको 9 से 10 मार्च के बीच वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो मैं बता रहा हूँ अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में आपको अपडेट दे दूंगा कैसी स्थिति रह सकती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे बाकी गुजरात और राजस्थान वगैरह में शुष्क रहने की संभावना है। गर्मी आपको लगेगी यहाँ पे, और केरला में हल्की बारिश रहेगी। और जैसे कि मैंने बता दिया 9 से 10 मार्च के बीच कहीं कहीं पे बादल बन सकते हैं ऐसे जो बूंदे दे। बारिश की ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, बूंदे वाली रहेगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको इसका अपडेट दे देंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतने। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।